देखो तो इक्वेशन, अगर आपको एक चीज निकालनी थी, आपने अगर y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता हो x इक्वल टू जीरो पे या किसी भी x पर, ठीक है, तो आपने इक्वेशन लिखना सीख लिया, उसका x को किससे रिप्लेस करते हैं? धर्मांश आ गया क्या? हाँ बताओ कैसे रिप्लेस करते हैं। एफ टी दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन ऑफ टाइम सोर्स रखा हुआ है। तो इक्वेशन बनाने के लिए किस t को किससे रिप्लेस करेंगे अगर पॉजिटिव एक्स एक्सेस में? अगर पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ जा रही है, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है वेव, तो अब उल्टा है थोड़ा यहाँ पर। अब अपन को वो नहीं दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम, अपन को किसी इंस्टेंट पे वेव फॉर्म दे रखी है कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स किस तरह का है। जैसे आपकी जो रोप होगी, तो एक तरह से उस रोप की इक्वेशन दे रखी है किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे टी इक्वल टू जीरो पे ले रहे हैं पहले, ठीक है ना। तो आपको फिर उससे वेव इक्वेशन बनानी है कि एक्स कॉमा टी पर क्या होना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं इस चीज को? आपको क्या दे रखा है, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है आपको। मतलब मान लीजिए कोई इस तरह की स्लोप दे रखी है, ये आपकी इक्वेशन थी इस तरह की, कोई भी इस तरह के किसी इंस्टेंट पर शेप है आपकी जो वेव चल रही है उसकी, इसकी इक्वेशन पता है आपको, मतलब टी इक्वल टू जीरो पर वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, एट टी इक्वल टू जीरो पर वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप जनरल वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जनरल वेव इक्वेशन मतलब वही एक्स कॉमा टी पर क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक्स पर टी टाइम पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, पहले फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, तो आपने वेव इक्वेशन लिख ली थी एक्स को टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी से रिप्लेस करके। अब आपको ये वेव फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वेव फॉर्म या वेव, ये जो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। अब आपको लिखनी है कि एक्स कॉमा टी पर क्या हो रहा है, तो वही हम वेव वेलोसिटी यूज करते हुए चलेंगे। देखो केस वन है, व्हेन वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एट टी इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू एक्स इज गिवन। मतलब t इक्वल टू जीरो पर कहीं भी क्या हो रहा है वो आप लिख सकते हैं, मतलब किसी भी x पर डिस्प्लेसमेंट कितना है t इक्वल टू जीरो पर, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वहां पे करा था, यहाँ पर आपको x इक्वल टू जीरो मान लीजिए, x पर देखना है क्या हो रहा है t टाइम पर। तो x पर जो जो भी हो रहा है, मतलब वॉट एवर इज हैपनिंग एट x एट टाइम t, वो कब हो रहा था? दैट वाज हैपनिंग एट x माइनस वी टी एट t इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका जो डिस्टरबेंस था वो आपका टी सेकंड में कितना चलेगा, वी टी दूर चलेगा, ठीक है। तो आपका किसी भी टी टाइम पर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, वो एक्स माइनस टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर हो रहा होगा? वी टी टाइम पहले, वी टी डिस्टेंस पहले हो रहा होगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर किसी भी टाइम टी पर जो कुछ हो रहा है, वो टी इक्वल टू जीरो पर कितना पहले रहा होगा? वी टी डिस्टेंस पहले रहा होगा। ये बात क्लियर है क्या बेटा आपको? किसी भी एक्स पर यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम पर, वो टी इक्वल टू जीरो में कहाँ रहा होगा? इससे वी टी पीछे रहा होगा, क्योंकि फिर वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है। तो एक्स कॉमा टी पर जो कुछ हो रहा है, वो एक्स माइनस वी टी पर कब हो रहा है? टी इक्वल टू जीरो पर हो रहा है, और टी इक्वल टू जीरो पर कहीं भी क्या हो रहा है उसकी इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना। क्योंकि डिस्टरबेंस किस स्पीड से चलता है? वी स्पीड से चलता है। तो टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू टी टाइम के बीच कितनी डिस्टेंस चलेगा? वी टी डिस्टेंस चलेगा। मतलब यहाँ पर जो टी टाइम पर पहुंचा है, वो टी इक्वल टू जीरो पर इससे वी टी डिस्टेंस पहले था, मतलब उसका कोऑर्डिनेट कितना था? एक्स माइनस वी टी। तो टी इक्वल टू जीरो पर जो एक्स माइनस वी टी पर हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो पर जो एक्स माइनस वी टी पर हो रहा है, वही आपका एक्स कॉमा टी पर होगा। टी टाइम पर वही एक्स पर होगा। तो आपकी इसलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? यहाँ पर x की जगह आप क्या उठा के रख दोगे? यहाँ पर x की जगह आप x माइनस वी टी उठा के रख दोगे। यही लिखा हुआ है, देखो, वॉट एवर इज हैपनिंग एट x एट टाइम t वॉज हैपनिंग एट x माइनस वी टी एट t इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो से t टाइम में वी टी डिस्टेंस चल के डिस्टर्बेंस वहां पहुंचा होगा। तो t इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर था? वो x माइनस वी टी पर था, तो x की जगह मैंने क्या कर दिया? x माइनस वी टी से रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को भी बेटा? जब वेव किधर चल रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। आपको एफ एक्स गिवन है, तो वेव की इक्वेशन कैसे आएगी? एक्स माइनस वी टी से आएगी, ठीक है। अब मान लो आपका जो वेव नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ अगर चल रही है, वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन
तो भी आपके लिए बहुत आसान है चीजें, तब ऐसे चल रही होगी, यहाँ पहुंच गई। अब इधर वाली तो नेगेटिव में चल रही है तो यहाँ थोड़ी नहीं पहुंचेगी। अब यहाँ पर एक्स पर अगर पहुंचना है और नेगेटिव में चल रही है तो इधर से चल के आने वाली पहुंचेगी। तो टी जीरो पर यहाँ पर जो कुछ भी पहुंचेगा टी टाइम पर, वो कितनी दूर से चल के आया होगा, वी टी दूर से चल के आया होगा, तभी टी टाइम पर यहाँ पर पहुंच गया। मतलब टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ से कितनी दूर होगा, वी टी डिस्टेंस दूर होगा। मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस वी टी होगा। तो फिर वही आपको टी इक्वल टू जीरो का एफ एक्स गिवन था, ठीक है ना। तो इसलिए आपका एक्स कॉमा एक्स पोजीशन पर टी टाइम पर जो कुछ हो रहा है वो टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर था, एक्स प्लस वी टी पे था। तो आपको टी इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन पता है किसी भी एक्स पर क्या होता है। तो एक्स प्लस वी टी पर क्या होगा, तो एक्स की जगह आप क्या रख देंगे, एक्स प्लस वी टी रख देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंसेप्ट है, कैसे आया वो मैंने समझा दिया, नहीं याद तो सभी रखेंगे इसको। जैसे वहां पे टी माइनस एक्स बाई वी टी प्लस एक्स बाई वी याद है आपको, ऐसे ही अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और आपको वेव इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। दो केसेस हैं, अगर पॉजिटिव में चल रहा हो तो x माइनस वी टी, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही हो तो x प्लस वी टी। तो हमेशा वैसा ही फॉर्म बनेगा बेटा, ए एक्स प्लस माइनस बी टी की फॉर्म वेव इक्वेशन होगी। तो जब भी प्लस साइन है दोनों के बीच में तो वेव नेगेटिव एक्स में चलती है, और जब भी यहाँ माइनस साइन है, वहां पे भी माइनस था देखो, टी माइनस एक्स बाई वी पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ अगर चल रही थी, यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना। अब इसमें भी एक जनरल केस है कि मान लो आपको जो वेव इक्वेशन वेव फॉर्म दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो आपको दिया हुआ है, वो मान लो टी इक्वल टू जीरो पे नहीं है, वो टी इक्वल टू टी नॉट पे है, ठीक है ना। तो अब चलने के लिए टाइम पहले वी टी अवेलेबल था, अब कितना अवेलेबल है, वी टी माइनस टी नॉट। तो वही तरीका है बिल्कुल, कि अगर पॉजिटिव में चल रही है तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स माइनस वी टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अगर नेगेटिव की तरफ चलती हुई आ रही है तो, और आपको टी इक्वल टू टी नॉट का एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वी टी माइनस टी नॉट कर दोगे। क्योंकि देखो आप इसमें, अगर आपको ये टी नॉट पे दे रखा था एफ एक्स, ठीक है ना, तो टी टाइम तक, किसी टी टाइम तक कितना डिफरेंस, कितना चलेगी वेव, वी इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू टी नोट नॉट पे जो कुछ हो रहा था, एक्स पर जो कुछ होगा टी टाइम पर, टी नॉट पर कितना आगे रहा होगा, एक्स प्लस वी इंटू टी माइनस टी नॉट। जो आपको एफ एक्स दे रखा था उसकी जगह आपने एक्स प्लस वी इंटू टी माइनस टी नॉट दे दी, ठीक है। तो ये चार केसेस है बेटा, एफ टी गिवन हो तो आपको लिखना आना चाहिए एक्स कॉमा टी कैसे लिखेंगे जनरल पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको वेव इक्वेशन या वेव फॉर्म दे रखी है, मतलब वेव इक्वेशन नहीं, वेव फॉर्म दे रखी है आपको, वाई इक्वल टू एफ एक्स जैसे स्ट्रिंग की शेप दे रखी है किसी जनरल टाइम पर या टी इक्वल टू जीरो पर, तो आपको वेव इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। वहां पर रिप्लेस करते थे टी माइनस एक्स पाई वी टी प्लस एक्स पाई वी, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं एक्स माइनस वी टी और एक्स प्लस वी टी। और टी नॉट पे दे दे या वहां पर एक्स नॉट पे देंगे दे दे तो भी आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है, दोनों केसेस में अब तक यही पढ़ा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको अगर डिस्टरबेंस की इक्वेशन दे दे, सोर्स की इक्वेशन दे दे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब भी हम वे बना सकते हैं। या फिर हमको जो y है उसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ x दे दे किसी भी टाइम पर, तो भी हम वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट तो